गौरव कुमार, आज सरसौल गांव में मैं आया एक सोशल विज़िट के लिए। बेसिकली सोशल विज़िट इसलिए कि मैं एक संस्था है लोक चेतना समिति जो वाराणसी चिरई ब्लॉक में काम करती है, और उसी संस्था के अंतर्गत ये गांव है जो लोक चेतना जो सरसौल गांव है। यहाँ पे हम आए, यहाँ काम करती है हमारी संस्था, और फ़िलहाल जो महामारी चल रही है हमारे देश में, उससे शिक्षा और विद्यार्थी कितने प्रभावित हैं उसको देखते हुए जो एक पहल हो रही है हमारे इस ब्लॉक के पंचायतों में, काफ़ी इंस्पिरेशन है। और उन्हीं युवाओं में एक युवा है संतोष जी, जो सरसौल गांव से हैं और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं, और ये अपने गांव में आए इस महामारी के दौरान। और उसी दौरान हमारे संस्था के एक साथी हैं सुरेश जी, जिनसे इनकी मुलाकात हुई, और सामाजिक मुद्दों पे बात करने के दौरान इनको एक इंस्पिरेशन आई कि क्यों ना हमारा जो एजुकेशन है हम अपने गांव में उसका आउटपुट दें, उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने एजुकेशन को हम लोगों को दें, ताकि हमारे गांव के जो बच्चे हैं जो स्कूल बंद होने की वजह से, कॉलेज बंद होने की वजह से उनकी शिक्षा प्रभावित है, बेसिकली गार्जियन भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको लेके इन्होंने कुछ पहल किया। और उसके बाद इनके यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड इन्होंने अपने घर में ही लगाया है, और अपने इनके गांव से अगल बगल के बच्चे भी जो हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, 5 या 10 या 8, 7, 9 के भी बच्चे आते हैं, और ये अपने घर में ही निःशुल्क कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, और बच्चों से फीस नहीं लेते हैं। बच्चों से जो पैसे मिल जाते हैं उस पैसे को भी ये बच्चों पे ही खर्च करते हैं। तो आज मैं इनके घर पे आया था और इनसे मुलाकात हमारी हुई थी, तो मैं सोचा कि क्यों ना इनके इंस्पिरेशन का कारण जाना जाए, और ताकि इसको आप लोगों तक भेजा जाए, ताकि और लोग प्रभावित हों। और इस महामारी के दौरान जो बच्चे एजुकेशन से दूर हैं, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखा है कि बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल हैं जो मोबाइल फ़ोन पे जूम ऐप के द्वारा पढ़ा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, उनके पास फ़ोन नहीं है, तो वो शिक्षा से इस महामारी के दौरान में महरूम हो जा रहे हैं, दूर हो जा रहे हैं। तो उसको देखते हुए संतोष जी का जो प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय है। तो संतोष जी से हम बात करते हैं कि इनके अंदर वो सोच कैसे आ गई एक सामाजिक कार्यकर्ता से मिलने के बाद कि ये इन्होंने मुहिम शुरू किया। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मिसेपुरा गांव से। जैसे मैंने क्या है कि लॉकडाउन होने के कारण मैं दिल्ली से अपने गांव में आया, तो हमने सोचा कि कुछ बच्चे मतलब क्या है कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। उसके बाद क्या है कि मेरे विचार में आया कि क्यों ना मतलब क्या है कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए। अब कैसे कुछ किया जाए, इसका कारण होना चाहिए कि मैंने देखा कि हमारे गांव में मतलब कि बहुत सारे लोग मजदूर हैं, वो तो भाई ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, उनके पास फ़ोन नहीं हो सकता है, अगर है भी किसी के पास तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हैं। तो मैं अपने यहाँ अपना एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोला हूँ, ट्यूशन की तरीके से खोला हूँ। बच्चों को मैं अपने यहाँ बैठाता हूँ बढ़िया से। उसके बाद क्या है कि क्लास पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के बाद क्या करता हूँ, टेस्ट लेता हूँ, 15 दिन पर पेरेंट्स भी आते हैं। यही सब हमारा काम चल रहा है। हम ये सोचते हैं कि जैसे इस टाइम मतलब क्या है कि हमारा जो देश से परेशान है, कोरोना की वजह से परेशान है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इस देश को संभालने के लिए केवल पुलिस को, आर्मी को, इन्हीं के कंधे पर मतलब भार संभाला जाए। मतलब क्या है कि डॉक्टरों के ऊपर, अरे देश के सहयोग के लिए हम भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कोई बात नहीं कि मतलब क्या है कि हम अगर मतलब कि लंबे रहते, चौड़े रहते, तभी जाकर मतलब क्या है कि वहाँ पर लड़ाई कर सकते हैं। यही हमारा सहयोग नहीं है। बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं जो गरीब तबके के बच्चों को लोग पढ़ा कर थोड़ा आगे जा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी जो पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई का स्तर क्या होना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। सभी लोग इसके माध्यम से क्या करें, इस चीज़ को ऊपर ले जाएं। हम जो बच्चों से फीस पाते हैं वो बच्चों के लिए मतलब क्या है खर्चा करते हैं। जैसे उनके लिए मैं सोचा कि चलो स्पोर्ट की चीज़ें मंगाई जाएगी, उनके लिए ड्रेस मंगाया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है सर, यही मैं कहना चाहता हूँ, अपने विचारों को ये सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। आप लोगों से मैं संतोष जी के जो स्टूडेंट हैं, मैं इनसे मिलवाना चाहूँगा जो कि ये यहाँ पे आके पढ़ के और इनसे पढ़ने के बाद उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, मैं उनकी ज़ुबानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो ये अभिषेक जी हैं, ये क्लास 10 में हैं
और ये यहाँ अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ के छात्र हैं और ये भी काफ़ी परेशान थे कि इस लॉकडाउन के दौरान इन स्कूल बंद था, पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। तो इनके लिए कितना लाभप्रद ये बन के आए संतोष जी, और इनका कितना लाभ हो रहा है, कितना इनकी एजुकेशन आगे बढ़ रही है, आप इनसे सुनिए अभी अभिषेक जी। मैं अभिषेक यादव, मैं संत अतुलानंद रेसिडेंशियल एकेडमी से पढ़ता हूँ कोल्हापुर में। जो है जो दोस्त, जब लॉकडाउन हुआ तो स्कूल कॉलेज कोचिंग सब चीज़ संस्था बंद हो गई, तो उसके दौरान मेरे को बहुत ज़्यादा परेशानी हो लगी कि अब 10th आ गया, अब 10th में क्या करें। जो ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उस पर ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता है। तो मैं 2-4-10 दिन परेशान था काफ़ी। तो परेशान होने के बाद तो जो संतोष कुमार सर हैं उनसे मैं मिला, तो उनकी वो बोल रहे हैं, मेरे को इंस्पायर किए हैं कि आप घबराइए नहीं, आपके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ। तो हम लोग के लिए कोचिंग संस्था स्टार्ट किए। उस कोचिंग संस्था से हम लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद 15 दिन पे टेस्ट लिया जा रहा है, उसके बाद जो परफॉर्मेंस हो रही है उसके हिसाब से फिर और संतोष सर मेहनत कर रहे हैं। तो संतोष सर को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर।